वाराणसी में श्रावण शुक्ल तृतीया का स्वामी श्री करपात्री महाराज जी का 116वां आविर्भाव महोत्सव श्री विद्या तत्वानुसंधान आश्रम हरिद्वार दिल्ली श्री राज राजेश्वरी फाउंडेशन श्री क्षेत्र काशी और श्री करपात्र आविर्भाव महोत्सव श्री समिति काशी के संयुक्त तत्वाधान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रातः 9 बजे गुरु पादुकार्चन और सहस्त्रार्चन तथा सायं 3:30 से आगमोक्त साधना के वैज्ञानिक पक्ष विषयक विद्युत संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि संपूर्णानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के वर्तमान कुल प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं की श्रृंखला में प्रोफेसर कमलेश झा, संकाय प्रमुख SVDV BHU प्रोफेसर शीतला प्रसाद उपाध्याय, पूर्वाध्यक्ष तंत्रागम विभाग संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय प्रोफेसर शीतला प्रसाद पांडे, धर्मागम विभाग SVDV BHU डॉक्टर सिद्धिदात्री भारद्वाज, सह प्राध्यापिका कला संख्या BHU विद्युत वरेण्य गोस्वामी प्रहलाद गिरी, प्रोफेसर सुधाकर मिश्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रोफेसर पतंजलि मिश्र वेद विभागाध्यक्ष SVDV BHU प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी जी, संकाय प्रमुख तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय आदि गणमान्य विद्वानों ने अपना उद्बोधन दिया। स्वागत सहयोग में पंडित श्री राजकृष्ण मालवी, डॉक्टर श्री विद्याधर पांडे, डॉक्टर श्री दिव्य स्वरूप ब्रह्मा जी, श्री कृष्णानंद जी उपाध्याय, श्री नारायण दास सर्राफ परिवार, श्री राजीव गुप्ता जी, शारदा ग्लोबल इवेंट्स के मेंबर फाउंडेशन नीरज कुमार शर्मा और वेद अध्यापक पंडित श्री आचार्य मोहन दुबे जी दैवेद्र रहे। इस बार के कार्यक्रम में विशेष आकर्षण का केंद्र वैदिक वटुकों का कराटे की विद्या में येलो बेल्ट प्रदान करना रहा। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वामी श्री महेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी का पूर्व जीवन भी खिलाड़ियों की कर रहा है। महाराज श्री का कहना रहा कि जब तक धर्म की शिक्षा लेने और देने, शास्त्र के लिए शास्त्र आदि का ज्ञान नहीं रखेंगे, तब तक धर्म के प्रति प्रीति होना दुष्कर है। महाराज श्री ने श्री राज राजेश्वरी वेद पाठशाला में वेद शास्त्र आदि का अध्ययन कर रहे अग्रिम पांडे, शक्ति पांडे और अजीत कुमार पांडे और उनके कराटे के शिक्षक अभिषेक कुमार चौरसिया का सम्मान किया और उत्साहवर्धन किया। महाराज श्री ने विद्वत संगोष्ठी को नव युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का ज्ञान यज्ञ बताया और कहा कि आगम वेदों का भी गोप्य भाग है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी, अध्यक्ष श्री करपात्री धाम वाराणसी रहे। कार्यक्रम में संचालन आचार्य मोहन दुबे ने किया। वैदिक मंगलाचरण श्री राज राजेश्वरी वेद पाठशाला के बटकों द्वारा संपन्न हुआ। आगंतुकों समस्त विद्वानों ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। धन्यवाद ज्ञापन पंडित श्री राजकृष्ण मालवी जी ने किया। देखिए संतोष कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। हमारे डॉक्टर सुंदर के भागवत क्योंकि अत्यंत ओरिजिनल वक्तृत्व संपदा से संपन्न है, ऐसी डॉक्टर भारद्वाज का मैं अभिनंदन करता हूँ और ऐसे ही हम लोग सुनते रहे कि भगवान से कामना करता हूँ। इस क्रम में हमारे बीच में आचार्य दिव्य जी के ब्रह्मचारी जी बैठे हुए हैं, जो कि व्याकरण और वेदांत के इसके ऐसे उपासक हैं। मैं प्रणाम करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस बीच में हमारे बीच बैठे हैं महाराज जी, आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? आज का जो कार्यक्रम है वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का 216वां आविर्भाव महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष में ये आयोजन होता है और अलग अलग विषय पर इसका विषय रखा जाता है। इस बार जो विषय है वो बहुत ही आवश्यक विषय को रखा है, जो वर्तमान युग के अंदर अति आवश्यक है। आगोक्त साधना का वैज्ञानिक पक्ष।
आगम की जो साधना है उसका वैज्ञानिक पक्ष है, उसको तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करना है। इसी को लेके ये आयोजन हुआ है। इसके अंदर काशी के भी सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और धर्म संकाय के प्रमुख, वेद विभाग के भी प्रमुख सभी लोग यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के तंत्रागम के पूर्व आचार्य शीतला प्रसाद उपाध्याय और प्रहलाद गिरी आदि भी आए हैं यहाँ पे। इसी का आज के समय में वर्तमान युग में प्राय कलियुग के अंदर में प्राय उपासना क्रम का लोप हो रहा है और वैज्ञानिक तुलनात्मक विचारधारा का विमर्श नहीं होता है। मूल कारण यही है क्योंकि साधना पक्ष आगम के अंदर विज्ञान भरा हुआ है, क्योंकि वेद का जो गोप्य भाग है वो ब्रह्मा जी ने प्राय सृष्टि के प्रारंभ में ही गोप्य किया, उसी को आगम कहते हैं। वेद का जो प्रचलित भाग है वो तो केवल संहिता है और वह कर्मकांड पर आधारित है, वो तो प्राय प्रचलित है, परंतु जो आगम है वो वैज्ञानिक दृष्टि से गोप्य किया हुआ है, वो केवल गुरु परंपरा से ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार से कहा गया है कि ब्रह्म तु मूल बीजम वा तस्य शक्ति विज्ञानम। ब्रह्म तो उसका मूल बीज है, परंतु विज्ञान है वो शक्ति है। इसका समन्वय करके उसका विमर्श रूप में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इससे आने वाली हमारी युवा पीढ़ी जो बिल्कुल छोटी अवस्था के युवा हैं, जिनको इस विषय का बोध नहीं है, इस भारत के अंदर में विज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में विद्यमान था। जब से ब्रह्मा की सृष्टि प्रारंभ हुई तब से विद्यमान था, परंतु धीरे धीरे युग युगांतर में, कल कल्पांतर में, मनमंत्रांतर में इसका लोप होते हुए गया, लोप हो गया। इसी कारण इस वर्तमान युग में इसकी आवश्यकता थी और हमारे मस्तिष्क में बहुत समय से ये चल रहा था कि इसको वैज्ञानिक पक्ष में प्रस्तुत किया जाए, तो ही आने वाली युवा पीढ़ी इस मार्ग में प्रवृत्त होगी और फिर वह विश्व का कल्याण करेगी। विश्व गुरु ऐसे तो नहीं बना जा सकता, हम केवल वाचन करें और विश्व गुरु बन गया, ये तो असंभव है। इसलिए इसको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण देने के लिए विज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि विज्ञान वास्तविकता का बोध कराता है और प्राय वाचन है केवल वाचन तक सीमित रह जाता है। महाराज जी, बात किया जाए आज के कार्यक्रम को लेकर युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को ये संदेश है कि प्राय वेद के अंदर में जो सांकेत शब्द है और आगम उसका विस्तार से वर्णन करता है वैज्ञानिक साइंस से, तो उसी को हमने इस विषय को लेके प्रयोजित किया है, जिससे प्राय युवा लोग इससे प्रेरित होकर इस मार्ग में प्रवृत्त होंगे और अपना चौमुखी विकास करेंगे। धर्मादत्त कामस्य, धर्म से मोक्ष मिलता है, मोक्ष से समस्त कामना पूर्ण होती है, समस्त कामना पूर्ण होकर पर मुक्त हो जाता जीव, वो धन्य धन्य हो जाता है, कृत्य कृत्य हो जाता, अशेष कुछ भी नहीं रहता है।